सो हे गाइस, माय नेम इज़ तुषार बड़ीवाल एंड यू वाचिंग तुषार बड़ीवाल यूट्यूब चैनल। बिगर देरी करे आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। तो यार इस वीडियो में क्या मैं बताने वाला हूँ, इस वीडियो में यार सिंपल से मैं आपके कुछ कमेंट्स लूँगा, कुछ अच्छे कमेंट्स लेंगे, कुछ बुरे कमेंट्स लेंगे, ठीक है, और देखेंगे उनके मैं जवाब दे रहा हूँ। यार इस वीडियो में काफ़ी यार यहाँ पर क्वेश्चन आता है, एक जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है, उन क्वेश्चनों के यार यहाँ पर मैं जवाब दे रहा हूँ। और जो भी कमेंट मुझे ऐसा लगा कि वो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकता है, तो उस कमेंट को हम लेंगे और उसका मैं आंसर इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर यार ब्रिजेश रावत जी क्वेश्चन पूछते हैं, कौन से कॉलेज से कर रहे हैं BCA। तो BCA यार यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी जने मुझसे पूछते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा मुझे यही क्वेश्चन दिखता है कमेंट सेक्शन में कि आप कहाँ से BCA कर रहे हो, आपके पास क्या बैकग्राउंड था। तो मैं यार यहाँ पर तुम्हें मेरी एक चीज़ बताता हूँ। मैं 10th क्लास में था, उसके बाद मैंने कॉमर्स ली थी 11th और 12th में। 11th-12th मैंने कॉमर्स विद IP ली थी, ठीक है। एक 5th सब्जेक्ट मेरे पास IP था, मेरे पास कोई मैथ्स नहीं थी, ठीक है। फिर हमारी अजमेर की एक लोकल कॉलेज यार आर्यन इंटरनेशनल कॉलेज, उसकी प्लेसमेंट ठीक ठाक है हमारे, मतलब अजमेर की वो एक टॉप 1-2 कॉलेज में आती है, ठीक है। तो वो वहाँ से मैं अभी BCA कर रहा हूँ, तो प्लेसमेंट वगैरह भी ठीक है यार। तो अजमेर की कॉलेज यार आर्यन इंटरनेशनल कॉलेज, ठीक है। तो अब मैंने तुम्हें इसका जवाब दे दिया। तो उसके अलावा यार यहाँ पर बागदिया निकुंज जी पूछते हैं कि वेब डेवलपर करियर कैसा है। तो यार वेब डेवलपर का करियर अच्छा है काफ़ी यार, स्कोप यार है ना हर चीज़ में होता है, ठीक है। बट डिपेंड ये करता है कि आपका इंटरेस्ट है क्या उस चीज़ में, और आप उस चीज़ को कितना स्केल कर सकते हो, ठीक है। आप इंडस्ट्री में एक बार घुस गए, 1-2 साल आपने काम किया, बट उसके बाद में उस चीज़ को कैसे स्केल करना, उसको यार आपको प्लान करना होगा। वेब डेवलपमेंट में एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि आप किसी कंपनी में 1-2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हो, उसके बाद में क्या होता है आप फ्रीलांसिंग के डोमेन में जा सकते हो। फिर एक और चीज़ होती है, आप एज अ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर काम कर सकते हो। अब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, बेसिकली उसको 3-4 साल का इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस हो जाता है, उसको काम करना आता है, तो वो क्या करता है यार कुछ अपने नीचे बंदों को हायर कर लेता है। मतलब वो ऐसा नहीं करता कि महीने टू महीने उनको सैलरी देता है, वो क्या करता है जैसे लिंक्डइन पे बंदों को ढूंढता है और उनको फ्रीलांसिंग या फिर कोई कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं उनको वो काम देता है एज अ कॉन्ट्रैक्ट पे कि यार ये काम करके दे दे, इतने पैसे में तुझे दे दूंगा, तो ये काम तू करके दे दे। तो सपोज एज अ मैं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रोजेक्ट लूँगा किसी से, जैसे मैंने 1 लाख का किसी से प्रोजेक्ट लिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 50,000 मैं खुद रख लूँगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि मैं 70,000 रुपये मैं खुद रख लूँगा और बाकी 30,000 मैं कुछ 4-5 जनों को मैं डिवाइड कर दूँगा। तो 30,000 से मैं उनसे काम करवा लूँगा, ठीक है, प्लस मेरा 70,000 का प्रॉफिट बन गया और मैंने फाइनली प्रोजेक्ट वहाँ पर दे दिया। तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं नीचे कुछ फ्रीलांसर से काम करवा रहा हूँ। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो, बट वही है इसके लिए थोड़ा सा इंडस्ट्री में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, काम करा हुआ होना चाहिए आपको, और नेटवर्किंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, तो ये चीज़ें भी तुम कर सकते हो यार। तो एक और क्वेश्चन है यार यहाँ पर विनायक नागर ने पूछा है कि ब्रो विच इज़ बेटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड MCA और MSc IT। तो यार देखो कोर्स से कंपैरिजन मत करो। अगर तुम्हें जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाना है तो मेरी एक चैनल पे प्लेलिस्ट है हाई पेइंग डोमेन्स नाम से, ठीक है। उसमें मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर 3 वीडियो डाल रखे हैं। 3rd वीडियो में मैंने बता रखी है कुछ बेस्ट कॉलेजेस अबाउट MCA and IT। तो कोर्स करिकुलम देख लो, कोर्स करिकुलम किसका अच्छा है, ठीक है, कौन सी कंपनी में सर्टिफिकेशन एडिशनल दिए जा रहे हैं, क्या उसका प्लेसमेंट है, तो वो चीज़ देख लो यार। और कोर्स से देख लो तुम कि MCA या MSc, क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन है यार, ठीक है, ये नॉर्मल MCA MSc नहीं है, ठीक है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना है, तो दोनों में तुम कैसे फिर फ़र्क करोगे। कोर्स तो एक ही रहेगा, चाहे तुम MCA करो MSc करो, स्पेशलाइजेशन तो आपकी AI ही है। तो इसको कुछ कंपेयर तो यार हम नहीं कर सकते हैं। तो कोर्स करिकुलम देख लो कॉलेज का, और फिर जो तुम्हें जो अच्छा लगता है उस हिसाब से तुम डिसाइड कर सकते हो। सो अगला क्वेश्चन लेते हैं यार। तो हमारा जो तुहिन बत्याल, यार सरनेम पता नहीं क्या है तुम्हारा, ठीक है, पर तुहिन हम बोल लेते हैं। तुहिन जी पूछ रहे हैं यार कि भैया 1st ईयर और 2nd ईयर में इंटर्नशिप कैसे लें और हाउ टू नो विच कंपनी रिक्रूट इंटर्नशिप। क्या यार इंटर्नशिप के लिए सबसे बेस्ट है लिंक्डइन पर जाओ। लिंक्डइन पे क्या करो, जिस भी तुम्हें जॉब पोस्ट चाहिए, ठीक है, पहले उस जॉब पोस्ट का नाम लिखो। जैसे कि तुम्हें चाहिए लेट सपोज हम कर लेते हैं फुल स्टैक डेवलपर, तो फुल स्टैक डेवलपर इंटर्नशिप लिखो। उसके बाद में एक तो हमारा एक जॉब सेक्शन होता है, जॉब सेक्शन में भी तुम अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए। पर उससे एक और अच्छी चीज़ मैं बताऊँ वो क्या हो सकती है, तुम एक पोस्ट सेक्शन होता है वहाँ लिंक्डइन पे सर्च करके पोस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पर कुछ लोग इंटर्नशिप की पोस्ट डाल रहे हुए होते हैं। तो
फिर उनको तुम DM करो तो वहाँ से तुम्हें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाकी यार इंटर्नशिप के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, ठीक है, सर्च कर लेना, इंटर्नशिप फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स बाय तुषार बड़ीवाल, ऐसे सर्च करोगे तो मिल जाएगा चैनल पे। तो वहाँ से मैंने इंटर्नशाला के बारे में बताया, तो इंटर्नशाला से भी तुम फर्स्ट सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप्स ले सकते हो। तो एक और क्वेश्चन यार यहाँ पर आदित्य प्रजापति ने पूछा है कि यार भाई BCA में मैथ्स कैसा है, हार्ड और इजी? तो यार BCA का मैथ्स जो होता है वो एवरेज होता है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता। इजी तो हम बोल ही नहीं सकते कि इजी है, इजी तो नहीं है भाई, बिल्कुल भी इजी नहीं है, ठीक है। काफ़ी मतलब हार्ड भी नहीं बोल सकते इतना, बट एवरेज हम बोल सकते कि एवरेज है। बट बाकी यार अगर तुम थोड़े से ऐसे बंदे हो जो कि मैथ्स से तुम्हें थोड़ा सा खुन्नस है तुम्हें, ठीक है, मैथ्स में, तो तुम्हें जोर ज़रूर आएगा यार मैथ्स पढ़ने में। पर एट द एंड अगर तुम्हारा गोल कुछ और है, तुम और कुछ करना चाहते हो, तो अगर तुम एक पासिंग मार्क्स लाकर भी उस सब्जेक्ट को पास कर सकते हो तो भी ठीक है। वो तुम्हें एट द एंड तुम्हारे करियर में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है अगर तुम उसमें कुछ होगा, बस ऐसा करो कि यार बस उसको तुम पास कर लो, ठीक है। बाकी तुम्हारा करियर कुछ और है तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आती है यार ज़्यादातर आपके BCA में, तो वो ज़्यादातर या तो एंट्रेंस एग्जाम में आपके कहीं काम आएंगी, पर जो अगर मान लो आप किसी जॉब करने जा रहे हो तो वहाँ पर वो कोई काम नहीं आएगी मैथ्स, ठीक है। तो एक और ये सवाल आता है यार कि जो BCom वाले बच्चे हैं क्या वो कर सकते हैं क्या फुल स्टैक डेवलपर का ये पूछना चाह रहे हैं कि BCom वाले बच्चे क्या फुल स्टैक में? तो BCom वाले बच्चे यार किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। मेरी एक प्लेलिस्ट है हाई पेइंग डोमेन नाम से, हाई पेइंग फील्ड नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाना, उसमें मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, AI के बारे में बता चुका हूँ, डेटा साइंस अभी शुरू करा है, 6 कैटेगरीज और हैं, फुल स्टैक, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, सबके बारे में अभी बात करूँगा मैं, ठीक है। तो उसमें क्या तुम किसी में भी जा सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका क्या है यार, तुम अपने आसपास में कुछ एक ट्रेनिंग कंपनीज ढूंढो, वहाँ पर 3 महीने की 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो उसके थ्रू तुम इंडस्ट्री में घुस सकते हो, वो 6 महीने की ट्रेनिंग करके, 3 महीने की ट्रेनिंग करके। क्योंकि अगर तुम्हारे पास केवल BCom की डिग्री है तो तुम एकदम से नहीं घुस पाओगे, क्योंकि वो जनरली कंपनीज की जो एलिजिबिलिटी होती है उसमें ये होता है कि BCA BSc IT वालों को ही हम एज अ जॉब देंगे, ठीक है। बट तुम अगर सीधा घुसना चाहते हो तो तुम उन ट्रेनिंग कंपनीज में जा सकते हो, वहाँ से तुम्हें कुछ सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। उन सर्टिफिकेट्स के वो यार इंडस्ट्री लेवल के सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से तुम करोगे, वहाँ पर एक तरह से तुमने 6 महीने की या 3 महीने की ट्रेनिंग ले रखी है, तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। और ये प्रोसेस तुम कर सकते हो। और जॉब स्टार्टिंग में तुम्हें 10 से 25 हज़ार के बीच में मिलेगी, किसी भी तुम इंडस्ट्री में जाते हो, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, फुल स्टैक, ठीक है। 10 से 25 हज़ार के बीच में सैलरी मिलेगी, बट धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ जाएगी। अगर 4-5 साल का एक्सपीरियंस तुम्हें हो गया तो उसके बाद में 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी कमाना भी कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है अगर तुम मेहनत करते हो तो। बाकी फ्रीलांसिंग वाली अपॉर्चुनिटीज़ तो खुली रहती हैं काफ़ी सारे इन डोमेन्स में। तो एक और यहाँ पर दीपक कुमार ने यहाँ पर सवाल पूछा है कि विप्रो में इंटर्नशिप कैसे ले और क्या करना होगा। तो यार मैं सीधी सी बात तुम्हें एक बताऊँ, विप्रो, TCS, इन्फोसिस, ये जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है ना यार, इनमें इंटर्नशिप करने का ऐसा तुम्हें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला, इतना कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। इंटर्नशिप करनी ना तो छोटी कंपनी में जाओ या फिर स्टार्टअप कंपनीज जो होती है उनमें जाओ, ठीक है। तो वहाँ पर तुम्हें कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। या फिर तुम्हारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, अगर वो तो बहुत एक मुश्किल चीज़ होती है। अगर तुम BCA के हो तो गूगल में तुम जा सकते हो, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, चैनल पे मिल जाएगा। तो वो ग्रैब करना बहुत एक मुश्किल चीज़ है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट चीज़ तो यही है कि यार तुम छोटी मोटी कंपनी अपनी जिस सिटी में वहीं पे छोटी कंपनी में इंटर्नशिप करो, वहाँ सीखने को ज़्यादा मिलेगा यार, ठीक है। TCS और इसमें तुम भीड़ में खो जाओगे, बल्क में हायर करते हैं यार, 2-2, 3-3, 4 को कुछ नहीं सिखाते हैं, मतलब इतना कुछ खास तुम्हें सीखने को नहीं मिलेगा इन सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में। तो इंटर्नशिप तो यार छोटी कंपनी या स्टार्टअप्स में जाओ तो वहाँ ज़्यादा, अगर तुम्हें इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है कि हम कुछ सीखना चाह रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो उन स्टार्टअप्स कंपनी में के साथ काम करो। तो तुम वो चीज़ तुम कर सकते हो। रिमोट इंटर्नशिप भी तुम कर सकते हो यार, जैसे कि मैंने भी अभी मार्केटिंग के फील्ड में एक रिमोट इंटर्नशिप करी थी, तो वो भी तुम कर सकते हो यार। तो एक और यहाँ पर अमन गुप्ता का डाउट है यार कि भाई मेरा एक डाउट था कि क्या विप्रो विल्फ ज्वाइन करें या NIT से MCA करें, प्लीज टेल मी। तो यार NIT से MCA करना इज़ फार बेटर देन, ठीक है, मतलब देन विप्रो विल्फ का जो आपका प्रोग्राम है। अब यार जो लोग नहीं जानते ये विप्रो विल्फ का प्रोग्राम क्या है, तो मैं वो बता दूं कि विप्रो विल्फ के प्रोग्राम में क्या होता है, 5 साल का तुम्हें एक सर्विस एग्रीमेंट साइन करना होता है, और लास्ट शायद तुम्हें 12,000 से तुम्हारी सैलरी शुरू होती है, और 5वें साल तक पहुंच के तुम्हारी 25,000 सैलरी हो जाती है। पर 5 साल का सर्विस एग्रीमेंट होता है, 5 साल तक तुम विप्रो को नहीं छोड़ सकते। उसी बीच तुम्हारी मास्टर्स डिग्री भी विप्रो खुद ही कंप्लीट करवा देती है।
तो यार विप्रो में मतलब वहाँ पर तुम्हें ग्रोथ नहीं मिलेगी यार। 5 साल तो पहली चीज़, तुम 5 साल तो बंद गए, उसके बाद 5 साल बाद भी तुम स्विच करोगे तो शायद ही तुम्हें कुछ ऐसा बढ़िया पैकेज मिलने वाला है। क्योंकि और डिग्रीज से यार ज़्यादा डिग्रीज से इन्फ्लुएंस मत हो। एनआईटी की भी यार डिग्री में मतलब ऐसा नहीं है ज़्यादा। एनआईटी का फ़ायदा क्यों होता है, एनआईटी में बढ़िया बढ़िया कंपनीज आती हैं। तो अगर तुम एमसी करना चाहते हो तो डेफिनेटली एनआईटी एमसी यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी होगी, ठीक है। वो तो होनी चाहिए तुम्हारी, अगर तुम्हें एमसी ही करना है तो। अगर तुम्हें मास्टर अगर तुम विप्रो विल्फ प्रोग्राम से कर रहे हो तो मेरा जवाब बिल्कुल मना होगा। इससे बढ़िया तो ये है कि तुम यार डिस्टेंस से अगर तुम्हें एनआईटी से एमसी करो, वो तो फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर तुम्हारा नहीं हो रहा है तो फिर तुम क्या कर सकते हो, एक किसी भी हाई पेइंग जो फील्ड है हमारी, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, ट्रेंडिंग, एआई, फुल स्टैक, इनमें एक स्टार्टिंग जॉब ले लो, एंट्री इस इंडस्ट्री में एंट्री घुस जाओ, और एमसी तुम डिस्टेंस से कर लो अगर तुम्हें एनआईटी से एमसी नहीं करना है तो, ठीक है। तो ये ऑप्शन, दो ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया है। कि ये विप्रो वाला तो यार मतलब मैं बोलूँगा बिल्कुल ही इसको इग्नोर करो तो ज़्यादा बढ़िया है। एनआईटी के एमसी के लिए प्रिपेयर करो, पहला ऑप्शन वो है। दूसरा ऑप्शन तुम ये भी कर सकते हो कि तुम इंडस्ट्री में घुस सकते हो और डिस्टेंस से एमसी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ एक और है यार, आशीष मेवरा का एक क्वेश्चन है, वो है यार भाई मेरे पास 11th में मैथ्स और 12th में एग्रीकल्चर है, 86 है %, क्या मैं बीसीए कर सकता हूँ, एमसीए बीसीए प्लस एमसीए कर सकता हूँ? प्लीज़ रिप्लाई बिग फैन। अरे नहीं यार, हम तुम्हारे फ़ैन है, तुम हमारे का फ़ैन हो, ठीक है। तो विदाउट मैथ्स यार काफ़ी कॉलेज है जो आपको एडमिशन देती है। इसका मैं जवाब बताऊँ तो कि बीसीए में यार अगर आपको विदाउट मैथ्स काफ़ी कॉलेजेस एडमिशन देती है, जैसे कि मैं आर्यन इंटरनेशनल कॉलेज अजमेर से बीसीए कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैंने विदाउट मैथ्स, मेरे पास कोई 11th-12th में मैथ्स नहीं थी, मैंने बीसीए में एडमिशन ले लिया। अब तुमने बीसीए कर लिया तो तुम ऑलरेडी उसमें एक सब्जेक्ट होता ही है मैथ्स का, तो बीसीए अगर तुमने कर लिया तो तुम ऑलरेडी एमसी के लिए एलिजिबल हो। अब एमसी तुम एनआईटी से करो या कोई दूसरी टॉप कॉलेज से करो, ठीक है। तो अगर तुमने बीसीए में तुमने एडमिशन ले लिया तो एमसी के लिए तुम ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो। एमसीए एनआईटी में एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर तुम निमसेट का प्रिपरेशन कर रहे हो टॉप एनआईटी से तो वहाँ पर तुम्हें 11th-12th के मार्क्स मैटर करेंगे। नहीं, वहाँ पर 11th-12th के मार्क्स मैटर नहीं करते, वो पहले करते थे, बहुत पहले। अब 2021 की अगर मैं बात करूँ, 20 में भी नहीं करते थे, और 2021 में भी वो मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। 11th-12th को भूल जाओ 11th-12th को। बीसीए में 60% तुम्हारी होनी चाहिए टू एलिजिबल फॉर निमसेट, ठीक है। तो अब यार मैं कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी ढूंढता हूँ यहाँ, ठीक है, तो मज़ा आएगा थोड़ा, उसका भी थोड़ा सा रिप्लाई देते हैं हम, ठीक है। तो वीडियो अच्छा था, राहुल कुमार ने कमेंट किया, वीडियो अच्छा था पर बार बार आप मार्केट शब्द बोल रहे हो जो अच्छा नहीं लग रहा। मार्केट से ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बिजनेस करने आए हो, तो प्लीज़ शब्द का चयन अच्छे से करें। इसमें मार्केट शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए, और ये सब बात तो दोस्त और घर में सब भी बोलते हैं कि मार्केट वैल्यू मार्केट बोल रहे हो। तो यार मतलब मेरे को मार्केट शब्द में यार ऐसा कुछ गलत लगा नहीं, ठीक है। हम कोई भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो हम यही चीज़ बोलते हैं, मार्केट में ये स्किल्स चाहिए होती हैं, मार्केट में ये चल रहा है नया, मार्केट में ये टेक्नोलॉजी नहीं चल रही है। तो यार मतलब इसमें गलत क्या बोल दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में दूसरी बात आपने बोली कि यार फैमिली में बोलते हैं या फिर दोस्त में बोलते हैं। तो यार मैं ये जो YouTube चीज़ है इसको मैं अपने ऐसा ही रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ टीचर की तरह खड़ा होकर यहाँ पर लेक्चर नहीं दे सकता, मैं भी यहाँ पर एज अ दोस्त, तुम्हारा दोस्त, बड़ा भाई, छोटा भाई, ऐसे मैं ही तुमसे बात करता हूँ यार, ठीक है। और ऐसे मैं बिल्कुल इनफॉर्मल रखना चाहता हूँ इस चैनल को, ठीक है। ऐसा कोई फॉर्मल मैं इसको बनाना नहीं चाहता, ठीक है। और मुझे यार मार्केट शब्द में ऐसा कुछ गलत लगा नहीं यार। तो एक तपेश वैशिष्ट ने लिखा है, जीबे जी चौधरी वाले, चौराली वाले, ठीक है। हाँ भाई, तो इन्होंने लिखा है रामायण वही वाचनी, आराम से पढ़, शुद्ध पढ़। भाई अगर तुमको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है तो यार क्या कर सकते हो, यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है स्पीड का, ठीक है। तो उसको तुम स्लो कर सकते हो, 0.50 पे कर लो, 0.75 पे कर लो अगर तुम्हें ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो, ठीक है। बाकी यार काफ़ी लोग हैं जिनको सही लगती है स्पीड, तो ऐसा नहीं लगता मुझे कि यार स्पीड में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद में यार यहाँ पर विवेक शॉ यहाँ पर लिखते हैं, कुछ स्पेशल जानने को नहीं मिला, मैं बीसीए पढ़ रहा हूँ, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं वो सब क्यों करूँ, ठीक है। तो यार ये जो कमेंट है यार, ये मेरी वीडियो जो थी यहाँ पर एक आफ्टर बीसीए, जिसमें मैंने गवर्नमेंट जॉब आफ्टर बीसीए लिखा था, और इसमें इन्होंने ऐसे बोला कि मुझे कुछ प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है बीसीए। तो यार ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था ताकि जो बच्चे एक 11th-12th में कन्फ्यूज़न रहता है कि यार हम क्या गवर्नमेंट जॉब के कौन कौन से ऑप्शन हैं, तो यहाँ पर मैंने 15 गवर्नमेंट जॉब बताई है जिसमें आप
अगर आप आर्म फोर्सेस में जा सकते हो, नेवी वगैरह यहाँ जा सकते हो, तो मैंने वहाँ के ऑप्शंस बताए हैं कि आप इन तरह की गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो। मैंने यार यहाँ पर टाइटल में ये नहीं लिखा कि प्रोग्रामिंग जॉब्स आफ्टर BCA, ठीक है। मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो, पर ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया था। और ये मेरे को इंस्टाग्राम पे डाउट्स आते हैं क्योंकि बच्चों के कन्फ्यूज़न होता है कि उनको किसी के घर वालों ने बोला हुआ होता है कि तुम, जैसे किसी बच्चे को UPSC की तैयारी करनी है तो उनको ऐसा बोला होता है कि यार BCA के बाद है ना, BCA जो है ना उसके बाद तुम UPSC की नहीं कर सकते। तो ऐसे कन्फ्यूज़न होते हैं। BCA के बाद में तुम किसी फोर्सेज में नहीं जा सकते, एयरफोर्स में नहीं जा सकते। तो उस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था और काफ़ी सारे गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शन बताए थे, ठीक है। तो टाइटल में मैंने यार ऐसा भी नहीं लिखा था कि प्रोग्रामिंग जॉब्स आफ्टर BCA, ठीक है। मैंने सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स लिखा है, ठीक है। तो यार अब आप इसमें देख सकते हो यार, ठीक है।